नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दुनिया की पहली एआई शिप के बारे में। दोस्तों, इस एआई शिप का नाम है मेफ्लावर 400 और ये दुनिया की पहली अनमैन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शिप होने वाली है जो कि अटलांटिक ओशन के अक्रॉस नेविगेट करने वाली है। तो जानेंगे इसके बारे में सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सारी की सारी विशेषताएं क्या हैं, एंड ऑल्सो जानेंगे इस शिप के क्या फायदे और क्या लिमिटेशंस हैं जो कि हमारे सामने अभी आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी की ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के ऊपर। राइट, तो देखिए जैसा कि आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये वाली जो शिप है यहाँ पे आप देख सकते हैं अनमैन्ड भी लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके सामने इसका नाम लिखा हुआ है मेफ्लावर 400 और यहाँ पर बड़ा बड़ा IBM भी लिखा हुआ है। तो दुनिया की बहुत ही बड़ी, बहुत ही फेमस मानी जानी कंपनी IBM ने भी इस शिप में काफ़ी बड़ा योगदान किया है। यहाँ पर अगर हम देखें बेसिकली इस शिप को बनाया किसके द्वारा गया है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, एक मेरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रोमेयर। प्रोमेयर की आप वेबसाइट को जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है और दिखाया है किस तरीके से शिप बेसिकली काम भी करती है। प्रोमेयर की असल में एक फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग मेरीन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। ये वाली जो कंपनी है ये एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है जिसको कि सन 2001 में बनाया गया था इन ऑर्डर टू प्रमोट मेरीन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। और प्रोमेयर ने अब क्या किया है, IBM के साथ मिलकर के बेसिकली IBM को एक टेक्नोलॉजी पार्टनर बना करके दुनिया की पहली इंटेलिजेंट शिप तैयार कर दी है, जिस शिप का नाम इन्होंने दिया है मेफ्लावर 400। ये शिप का नाम मेफ्लावर 400 क्यों दिया गया है इसके बारे में बातचीत भी करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। एक बहुत ही पुरानी शिप थी मेफ्लावर के नाम से जिसको कि यहाँ पर एक तरीके से डेडिकेट किया गया है ये वाली शिप को। नाउ शिप की अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो देखिए ये वाली जो शिप है बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि शिप इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमैन्ड वेसल टू नेविगेट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। तो आपका जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल अटलांटिक ओशन है जिसके एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है और दूसरी तरफ यूरोप है, तो ये पूरे के पूरे अटलांटिक ओशन को नेविगेट करने वाली है। अगर शिप की और विशेषताओं की बात करें, शिप की जो लेंथ है वो मात्र 15 मीटर की इसकी लेंथ है और इसका जो वेट है वो केवल 9 टन्स का इसका वेट है। और ये नेविगेशन कंप्लीट ऑटोनॉमी के साथ करती है, यानी कि इसको चलाने के लिए आपको किसी प्रकार के ह्यूमंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कंप्लीटली जो शिप है वो ऑटोनॉमस चलती है, उसके अंदर सिस्टम्स फिट कर दिए गए हैं, वो अपने हिसाब से ही काम करती है। इसको पावर मिलती है सोलर पावर से। तो ये भी काफी ऑब्वियस था कि जब शिप इतनी मॉडर्न बना दी गई है तो ऑब्वियसली पावर भी वो सोलर पावर के माध्यम से ही लेगी। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है ट्राइमरान। तो ट्राइमरान बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखें इस पर्टिकुलर इमेज में आपको मालूम होगा शिप का हल क्या होता है। यहां पर नंबर 4 आप देख सकते हैं। बेसिकली जो शिप का हल है वो ये वाला पार्ट होता है शिप का हल। ट्राइमरान का मतलब ये होता है ऐसी शिप जिसमें कि कुल मिला के 3 हल हों। यहाँ पे एक हल है, यहाँ पे ये दूसरा हल है और यहाँ पे ये तीसरा हल है। ये वाली जो शिप आप नीचे देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं कैटामरान, क्योंकि इसमें 2 हल्स हैं। ये वाली जो शिप जो आपकी बिल्कुल ये वाली शिप है इसको आप कहते हैं मोनोहल्स। तो हल्स बेसिकली वो चीजें हैं जो कि पानी में डिप होती हैं और डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हल हैं अलग अलग शिप्स को उस तरीके से नाम दिया गया है। ये वाली शिप एक तरीके से एक ट्राइमरान शिप है और आई थिंक आप इस पर्टिकुलर इमेज से देख भी पा रहे होंगे। इसका एक हल ये रहा, एक हल ये रहा और तीसरा हल जो है वो यहाँ पर पीछे होगा जो कि हमें इमेज में नजर नहीं आ रहा है। राइट, फर्दर बात करें शिप का मेन पर्पस क्या है, तो शिप का मेन पर्पस है मेरीन पोल्यूशन को स्टडी करना। इट विल बी स्टडिंग द मेरीन पोल्यूशन एंड इट विल आल्सो बी एनालाइजिंग कि प्लास्टिक्स जो है वो ओशन वाटर में कितने ज्यादा पहुंच चुके हैं। अक्सर ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं हम नॉर्मल शिप्स को भेजा करते थे, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए जो शिप्स होती थी वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाती थी, बिकॉज उसमें जो शिप्स के ऊपर रहने वाले जो लोग थे, जो सेलर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा सी सिकनेस हो रही थी। दे हैड टू स्टे एट सी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये वाली जो शिप है ये उस पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म कर देगी, बिकॉज यहाँ पर ये बहुत लंबे समय तक रह सकती है समुद्र में और मेरीन पोल्यूशन जैसी चीज़ों को स्टडी कर सकती है। इस शिप में एक और बड़ी खास बात यह है कि इसको ये भी बताया गया है, इसको ये भी सिखाया गया है कि आपको कोलिजन से कैसे बचना है, यानी कि आपको किसी और शिप से या किसी और चीज से टकराने से किस तरीके से अपने आप को बचाना है। तो ये भी एक तरीके से एआई का बहुत बड़ा यहाँ पर आप समझ सकते हैं
योगदान है, जिसकी वजह से वो जो एआई वाली मशीन फिट करी गई है, इट इज ऑलमोस्ट एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन, कि आप अपने आप को कोलिजन से किस तरीके से बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो ट्रेनिंग इस शिप को दी गई है, द ट्रेनिंग विल हेल्प द शिप to detect the presence of marine animals and thereby provide information about the population distribution of these animals in the ocean। तो केवल ये मरीन पोल्यूशन वगैरह को स्टडी नहीं करेगी, केवल ये प्लास्टिक्स वगैरह को स्टडी नहीं करेगी, लेकिन साथ ही में ये मरीन एनिमल्स की स्टडी भी करेगी और इनकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी भी हमें प्रोवाइड कर सकती है। फर्दर शिप के अंदर कई सारे सोफिस्टिकेटेड कैमरास, कई सारे सोफिस्टिकेटेड रेडार्स लगाए गए हैं, सो दैट शिप्स के लिए, उस शिप के लिए एक तरीके से उसकी आंखों का काम करेंगे। और कुल मिला के यहाँ पर जो शिप में कैमरास लगाए गए हैं, वो 6 नंबर ऑफ कैमरास शिप में फिट किए गए हैं। शिप की फिलहाल की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। द शिप इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग वेव्स विच आर 50 मीटर्स हाई, लेकिन फिर भी अभी जो शिप है वो स्टार्टिंग की स्टेजेस में है। एक बार ये शिप सक्सेसफुली काम कर जाती है, उसके बाद आई एम श्योर कि और भी इसमें कई सारी शिप्स को लाया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो भी डेटा इस शिप के द्वारा गैदर किया जाएगा, वो सारा का सारा डेटा फ्रीली अवेलेबल होगा, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी जो काम करती है, प्रोमेयर है, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, ये सारे के सारे डेटा को प्रोक्योर करके पब्लिकली अवेलेबल करवा देगी। इस शिप की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऑब्वियसली एक नॉर्मल शिप के सामने ये शिप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लिमिटेशंस क्या है उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कोई मौसम की वजह से बहुत ज्यादा खराब कंडीशंस पैदा हो जाते हैं, उस केस में इस शिप के पास उतनी क्षमता नहीं है कि ये खराब मौसम में भी सेल कर सके। Right? The autonomous ship is yet to achieve the capability to sail under the worst conditions of weather and it will take some time to gain the same। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि इसकी लिमिटेशन को कवर अप करती है, वो ये है क्योंकि ये शिप जो है एआई के ऊपर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है, तो जिस तरीके से इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वैसे ही ये वाली शिप भी अपनी गलतियों से ही सीखेगी। द बोट विल बी एबल टू करेक्ट इटसेल्फ एंड देन लर्न इटसेल्फ लाइक अ ह्यूमन। और इस पर्टिकुलर चीज को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं मशीन लर्निंग। तो एक बार जो मशीन है वो कुछ गलतियां करती है, उसी से कुछ सीखती है और अगली बार वो वाली गलती को दोबारा नहीं दोहराती है। तो लिमिटेशंस तो जरूर हैं, लेकिन इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के तरीके भी बना दिए गए हैं। अब ये वाली जो शिप है, इसकी लॉन्चिंग अभी तक नहीं हुई है। आज से एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद इस शिप की लॉन्चिंग होने वाली है, 15 मई को। 15 मई को इसकी लॉन्चिंग होने वाली है और इसका एक ऐतिहासिक यहाँ पे सिग्निफिकेंस है जो कि आपको जानना होगा। अगर आपको ध्यान होगा, आज से 400 साल पहले एक बहुत ही बड़ी शिप थी जिसका नाम था मेफ्लावर। ये वो वाली शिप थी जब इंग्लैंड ने अपने सेटलर्स को भेजा था टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और उसी शिप को 400 साल पूरे होने के बाद, उसी शिप की सेल को 400 साल पूरे होने के बाद आज लॉन्च करी गई है ये वाली ऑटोनॉमस शिप, जो कि अगेन उसी जर्नी को करने वाली है। उसका नाम रख दिया गया है मेफ्लावर 400। ये वाली जो शिप है, इसकी सेलिंग होने वाली है प्लिमथ यूके से लेकर प्लिमथ मैसाचुसेट्स तक। प्लिमथ यूके आपका यूरोप में है, प्लिमथ मैसाचुसेट्स आपका बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में है। और ये 15 मई को इसकी लॉन्चिंग होने वाली है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर वेदर जो है वो सही रहे और ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा यहाँ पे परमिशन भी दे दी जाए। ये वाली आप देख सकते हैं, ये वो वाली शिप है। हालांकि मेफ्लावर जो सबसे पुरानी शिप थी, आज से 400 साल पुरानी जो शिप थी, इसकी इमेजेस बहुत अवेलेबल नहीं है। ये एक आर्टिस्टिक इमेज है जो कि तैयार करी गई है दिखाने के लिए कि किस तरीके से मेफ्लावर ने उस टाइम पर जर्नी करी होगी। तो देखते हैं जब ये शिप को लॉन्च किया जाएगा, ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज होने वाली है। इट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश हिस्ट्री, क्योंकि ये दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शिप होने वाली है। इसके बाद अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना नहीं भूलना है। मेरा कोड यूज करना है अनि यूपीएससी। जो लोग विजेता होंगे वो लोग अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे जीत सकते हैं। साथ ही में पाथफाइंडर की नई टेस्ट सीरीज अपडेट कर दी गई है, इसमें भी अगर आपको हिस्सा लेना है तो मेरा कोड यूज करके हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो यहां पर कई सारे बैचेस शुरू कर दिए गए हैं और इन बैचेस में आपके पास 2 तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस में अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC, आपको सीधा सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, लेकिन आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर भी साथ में मिल जाता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है। तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को अगर परचेज करते हैं, साथ में आपको कई सारे अन्य ऑफर्स भी हैं जिसमें कि आपको प्रिंटेड किताबें भी मिलती हैं 10,000 रुपए की। इसके अलावा आपको मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है कि 1 साल की बजाय आपको 16 महीने की सब्सक्रिप्शन मिलती है एंड यूजिंग माई कोड आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।